दोस्तों, आप सभी ने सोक्रेट्स का नाम तो सुना ही होगा। अगर आप नहीं जानते सोक्रेट्स कौन थे, तो मैं आपको बता दूं कि यह अपने समय में एक महान पोएट्री रह चुके हैं। इनके विचार इतने अनमोल थे कि सबके दिल को भाया जाता। दोस्तों, आज मैं इनके बारे में आपको अमेजिंग फैक्ट्स नहीं बताऊंगा, बल्कि इनके बारे में मैं आज आपको ऐसी रचना बताऊंगा जो इनके लाइफ में एक कॉर्नर पॉइंट रह चुका है, जिसे कि सोक्रेट्स को सब आइडल बनाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सोक्रेट्स का जन्म 470 ईसा पूर्व ग्रीस देश के एथेंस शहर में डीम एलोपेस नामक जगह में हुआ था, जो कि एक बेहद गरीब परिवार से थे। सोक्रेट्स को मौलिक शिक्षा और आचार द्वारा उदाहरण देना ही पसंद था। साधारण शिक्षा तथा मानव सदाचार पर वह जोर देता और उन्हीं की तरह पुरानी रूढ़ियों पर प्रहार करता था। वह कहते थे, सच्चा ज्ञान संभव है, बशर्ते उनके लिए ठीक तौर पर प्रयत्न किया जाए। जो बातों में हमारी समझ में आती है या हमारे सामने आती है, उन्हें तत्संबंधी घटनाओं पर हम परखें। इस तरह अनोखे परखों के बाद हम एक सच्चाई पर पहुंच सके। ज्ञान के समान पवित्रम कोई वस्तु नहीं है। बुद्ध की भांति सोक्रेट्स ने भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। बुद्ध के शिष्यों ने उनके जीवन काल में एक ही उपदेशों को कंठस्थ करना शुरू किया था, जिससे हम उनके उपदेशों को बहुत कुछ सीधे तौर पर जान सकते हैं। किंतु सोक्रेट्स के उपदेशों के बारे में यह भी सुविधा नहीं। सोक्रेट्स का क्या जीवन दर्शन था यह उसके आचरण से ही मालूम होता है, लेकिन उसकी व्यवस्था भिन्न भिन्न लेखन भिन्न भिन्न ढंग से करते हैं। कुछ लेखक सोक्रेट्स की प्रसन्न मुखता और मर्यादित जीवन उपभोग को दिखलाकर कहते हैं कि वह भोगी था। दूसरे लेखक शारीरिक कष्टों की ओर से उनकी बेपरवाही तथा आवश्यकता पड़ने पर जीवन सुख को भी छोड़ने के लिए तैयार रहने को दिखलाकर उसे सादा जीवन का पक्षपात ही बतलाते हैं। सोक्रेट्स को हवाई बहस पसंद नहीं था। वह अन्य से बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए थे। गंभीर विद्वान और ख्यात हो जाने भी उन्हें वैवाहिक जीवन का लालसा नहीं रखी। ज्ञान का संग्रह और प्रसार से ही उनके जीवन के मुख्य लक्ष्य, उनके अधूरे कार्य को उसकी शिक्षा अफलातून और अरस्तु ने पूरा किया। इस दर्शन को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला सोक्रेट्स का गुरु शिक्षा और दूसरा अरस्तु का प्रयोगवाद। तरुणों को बिगाड़ने, देवनिंदा और नास्तिक होने का झूठा दोष उस पर लगाया गया और उसके लिए उसे जहर देकर मारने का ढंग मिला था। सोक्रेट्स की जगह का प्याला खुशी खुशी प्यार और जान दे दी। उसे कारागार से भागे जाने का आग्रह उसे शिष्य तथा स्नेहियों ने किया, किंतु उसने कहा, भाइयों, इस प्रस्ताव में आदर करता हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और प्राण के प्रति मोह होता है। भला प्राण देना कौन चाहता है? किंतु वह सुन, यह साधारण लोग के लिए जो लोग इसे नश्वर शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। आत्मा अमर है, फिर हम शरीर से क्या डरना? हमारे शरीर में जो निवास करता है, क्या उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? आत्मा ऐसे शरीर को बार बार धारण करती है, अतः इस क्षणिक शरीर की रक्षा के लिए भागना उचित नहीं। क्या मैंने कोई अपराध किया है? जिन लोगों ने इसे अपराध बताया है, उनकी बुद्धि पर अज्ञान का प्रकोप है। मैंने उस समय कहा था, विश्व कभी भी एक सिद्धांत की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। मानव मस्तिष्क की अपनी सीमाएं हैं। विश्व को जानने और समझने के लिए अपने अंतर्स के तम को हटा देना चाहिए। मनुष्य या
नश्वर काया मात्र नहीं, वह जगह और चेतन आत्मा में निवास करता है। इसलिए हमें आत्मसंधान की ओर ही मुख्य रूप से पवित्र होना चाहिए। यह आवश्यक है कि हमें अपने जीवन में सत्य, न्याय और ईमानदारी का अवलंब करना चाहिए। हमें यह बात मानकर ही आगे बढ़ना है कि शरीर नश्वर है, अच्छा है, नश्वर शरीर अपनी सीमा समाप्त कर चुका है, टहलते टहलते थक जाता है। तो दोस्तों, ये रही सोक्रेटिस के बारे में कुछ जीवन कथाएं, उनकी कॉर्नर पॉइंट लाइफ की। इसलिए दोस्तों, ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वो अपना आइडल सोक्रेटिस को चुनें। तो दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।